वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी है मेरा होटलियर दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोग सोच रहे हैं हाउ दे विल कम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड व्हाट विल बी द करियर, व्हाट इज द फ्यूचर आफ्टर डूइंग द कोर्स एंड व्हेन शुड यू स्टार्ट योर होटल मैनेजमेंट कोर्स। अगर कर सकते हैं और करने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत है, ये हम ये वीडियो में बताएंगे। एग्जैक्टली व्हाट द करियर इज देयर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री। Okay, starting a career in hospitality management can be very rewarding. Okay, as it offers many of the opportunities in hotels, restaurants, resort, airlines, and any cruise line, event management, and other tourism sector. All right. So there are many sectors waiting for you after doing the hotel management. Okay, there is scope to get better opportunities or build your career in hospitality management or hotel management. We will see what all are the things required or exactly what you have to do. आपको क्या करना चाहिए होटल मैनेजमेंट करने के लिए। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। देखिए, अगर होटल मैनेजमेंट आपको करना है, पहले तो आपका मिनिमम जो एजुकेशनल है वो हाई स्कूल और 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड करने के बाद आफ्टर डूइंग 12th और आफ्टर क्रॉसिंग 12th यू हैव टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, ऑन योर लैंग्वेजेस एंड बिजनेस रिलेटेड एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, हियर यू कैन डू डिप्लोमा और डिग्री। If you are doing diploma in hotel management or hospitality management, it will take like 1, 2, 3 years. It is like a quick entry in the field. छोटा सा एक डिप्लोमा कर लिया और डिग्री कर लिया 3 साल का, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएंगे। आपको भेजा जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कॉलेज से। ट्रेनिंग होने के बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग और एक बार दिया जाएगा। उसके बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। होटल में मिल जाए, रेस्टोरेंट में मिल जाए, रेस्टोरेंट में मिल जाए, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। But you have to complete a small 3 years degree course. Without that, none of the reputed hotel will hire you for the training or freshers. All right. इसके बाद भी आप बैचलर कर सकते हो। बैचलर डिग्री हो सकता है होटल मैनेजमेंट में और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। 3 से 4 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, इट्स बेटर एक्चुअली फॉर करियर ग्रोथ और मैनेजमेंट लेवल रोल। If you do bachelor or degree in hospitality management, you will come under management role. There will be people under you. ठीक है, अभी आपको सोचना है डिप्लोमा करना है और बैचलर डिग्री करना है। ठीक है, वो 3 साल में हो जाएगा, ये 3 से 4 साल लग सकता है। ठीक है, ये हो जाने के बाद और भी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट जो ऑप्शंस है ये आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। एक बार आप मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया है, उसके बाद आप सीधा आ जाते हो लीडरशिप रोल में। जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर एंड F&B मैनेजर। ओके, दिस ऑल आर द पीपल हु इज लीडिंग ए टीम, हु ऑल आर द ड्राइविंग ए डिपार्टमेंट। ओके, सो दे ऑल आर द लीडरशिप, कम अंडर द लीडरशिप मैनेजमेंट। Next is develop essential skill. There is a lots of essential skill is there. You must develop that. Like whenever it is come under hospitality field, you have to work on your soft skill, technical skill, business skill, and IT skill. In soft skill, you have to work like your communications, teamwork, leadership, problem resolving etiquettes, how you can resolve the attitude, resolve a complaint or resolve a problem, you should know that. Okay, technical skill like front office operation, F&B service, housekeeping, culinary, the basic technical skill you must have. Okay, business skill, if you talk about business skills, it's always sales and marketing, फाइनेंस एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये आप सीख जाएंगे जैसे आप कोर्स करेंगे और करना चालू करेंगे। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में धीरे धीरे सारी चीज आपको सिखाया जाएगी। आईटी स्किल भी आपको होना चाहिए आपके अंदर। जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो पीएमएस है, रिजर्वेशन सिस्टम है और एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है,
ये आपको पता होना चाहिए। विदाउट दैट यू कैन नॉट वर्क। अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, यू मस्ट नो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एक्सेल, पावर पॉइंट, ओके, एआई, दिस ऑल थिंग्स यू मस्ट नो। द नेक्स्ट इज गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। जैसे आपका कोर्स हो गया उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, इंटर्नशिप करेंगे आप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप होटल में अंदर काम करते रहोगे, रेस्टोरेंट में आप काम करते रहोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जैसे काम करोगे आप चीजों को देखते लगेंगे, आपके सामने सब कुछ होंगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको ऐसे कैसे करता है, खाना कैसे बन रहा है, ये बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, ये आपको सामने से होंगे, आप दिखेंगे। जो चीज आप आंखों में दिखेंगे धीरे धीरे अच्छा ये ऐसे होता है। सो नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट द थिंग्स एंड हाउ वी आर ऑपरेटिंग द रेस्टोरेंट और ऑपरेटिंग द फ्रंट ऑफिस और ऑपरेटिंग द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। सो यू विल केम टू नो देयर, बट फ्रॉम द कॉलेज इट इज डिफिकल्ट। So that is the reason after complete your course, from the college they will send you for practical experiences, that's industrial training। यही से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो इसके अंदर आपको डिफरेंट रोल मिलेंगे, जैसे वेटर, स्टीवर्ड, रिसेप्शनिस्ट और गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, गिव एनी kind of help, you will be helping to other people in the organization, part time job, here you will be teaching, आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे भी कैसे ऑर्डर लेता है, खाना कैसे सर्विस करता है, खाना कैसे टेबल से कैसे क्लियरेंस किया जाता है, गेस्ट से कैसे बात किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, व्हाट ऑल आर द फिजियोलॉजीज वी आर फॉलोइंग इन द रेस्टोरेंट, विल टीच यू इफ यू आर कमिंग एज अ पार्ट टाइम जॉब, ओके। ये छोड़ के भी आपको एक कॉलेज में प्रोजेक्ट और इवेंट किया जाता है, इसे लास्ट ईयर में होता है कॉलेज में, इवेंट किया जाता है, उसमें प्रोजेक्ट दिया जाता है ऑल स्टूडेंट को, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के अंदर व्हाट वी यूज्ड टू डू, एक्चुअली वी यूज्ड टू वॉलंटियर फॉर हॉस्पिटैलिटी इवेंट एंड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस और कॉलेज फेस्टिवल। ये होने के बाद ये क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते, देखते हैं कौन अच्छा कर रहा है, किस चीज में अच्छा, कौन फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज योर स्पेशलाइजेशन। आपको सब कुछ बताया जाएगा, आप सब देख लेंगे, ट्रेनिंग जैसे आपका हो गया, आपको पता चल गया एफ&बी सर्विस क्या है, फ्रंट ऑफिस क्या है, हाउसकीपिंग क्या है, ठीक है। ये सारी चीज पता होने के बाद अभी आपका बारी है, आपको चूज करना है कौन से डिपार्टमेंट में आप ज्यादा इंटरेस्ट हो, either housekeeping or here basically student must decide where you are fixed, where you can fixed for your career goal। आपको खुद को कैसे शोकेस कर सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट में आप हाउसकीपिंग में सुइटेबल हो, एफ&बी सर्विस में सुइटेबल हो और फ्रंट ऑफिस में सुइटेबल हो, आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, आपका ग्रूमिंग अच्छा है, आप गेस्ट से अच्छा बात कर लेते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, आप फ्रंट ऑफिस चूज कीजिए, वहां पे आपका शोकेस को प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और आप अच्छा खाने का बारे में अच्छा नॉलेज रखते हो, ठीक है, आप खाना सर्विस कर सकते हो, गेस्ट से अच्छे से बात कर सकते हो, आप एफ&बी सर्विस लीजिए, ठीक है। यहां पे आप खुद को शोकेस कीजिए, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी हैज मेनी डिफरेंट एरियाज, जैसे मैंने बोला, जैसे होटल एंड रिसोर्ट हो गया, रेस्टोरेंट कैटरिंग हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया। होटल एंड रिसोर्ट में क्या आता है, वही आता है, फ्रंट ऑफिस आता है, एफ&बी सर्विस आता है, रूम डिविजन आता है, सेल्स आता है, और रेस्टोरेंट कैटरिंग सेल्स में क्या हो गया, किचन सर्विस हो गया और ऑपरेशन हो गया, खाना बनाओ और सर्विस करो, बस रेस्टोरेंट सर्विस हो गया। ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या आता है, जैसे एयरलाइंस हो गया, क्रूज हो गया, ट्रैवल एजेंट्स हो गया, इस पे भी आप कर सकते हो, आप एयरलाइंस पे जा सकते हो, ठीक है। आपको एयर इंडिया में नौकरी मिल सकता है, आपको इंडिगो में नौकरी मिल सकता है, इसके लिए बेटर कम्युनिकेशन एंड गुड लुकिंग हैंडसम होना चाहिए आपको। इवेंट मैनेजमेंट आप खोल सकते हो खुद का, इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेके, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग इवेंट और एनी काइंड ऑफ एमआईस लाइक मीटिंग,
incentives, conference or any kind of exhibition what the bigger banquet used to do. So यहाँ पे भी आप आपका जो भी टैलेंट है वहाँ शोकेस कर सकते हो। ये सब जैसे हो जाता है, इसके बाद एक टाइम आता है जिसमें आपका नेटवर्क और स्टे आपके पास कंटिन्यू होना चाहिए। एक नेटवर्क बिल्ड करना है आपको, ठीक है। ज्वाइन एनी प्रोफेशनल एसोसिएशंस लाइक FHRAI इंडिया और HAI और एनी इंटरनेशनल बॉडीज, आप कहीं पे भी ज्वाइन हो सकते हो इसका थ्रू से होटल मैनेजमेंट करने के बाद। अदरवाइज आपको नहीं लेंगे। यू आर नॉट कैपेबल टू ज्वाइन इन FHRAI अगर आप होटल मैनेजमेंट नहीं किया है तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप खुद को कैसे अपडेट करेंगे? हाउ यू आर कीपिंग इन हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन द मार्केट बहुत सारे होटल में नए नए चीज आते रहेंगे, लेकिन आप कैसे ट्रेंडिंग में रहेंगे? आप कैसे खुद को अपडेट करेंगे? आपको कैसे पता रहेगा मार्केट में नया कॉकटेल क्या आया है, नया मॉकटेल क्या आया है, व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन डिश कमिंग टू द मार्केट? सो फॉर दैट यू हैव टू कीप in the market sustainability and digital checking in and any AI in hotels. Start small but big grow, ठीक है। आपको नौकरी तो मिल जाएंगे। Your first job may be a entry level job, coming 1, coming 2 or any freshers like associate or housekeeper associate training, whatever it is. But you have to focus on learning, okay, discipline, attitude. Promotions in hospitality come first for any passionate workers. अगर आप पैशनेट हो होटल इंडस्ट्री में, आपको फोकस होना है लर्निंग में, डिसिप्लिन में एंड एटीट्यूड प्रमोशनल इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर जाएंगे इस लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप लर्निंग एंड अपस्किलिंग। Do short certifications on beverages like wine, food safety, any customer services, ठीक है। Learn foreign languages like French, German, Arabic and Mandarin. Okay, these all languages are highly valuable in the global hospitality. अगर आपको फ्रेंच आता है, अगर आप जर्मन आता है, अगर आप अरबिक में बात कर रहे हो तो आपका बहुत डिमांड है बॉस इंडस्ट्री में, आपको कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेजेस मैटर करता है। ऑलराइट, एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इन हॉस्पिटैलिटी लाइक एडेक्स एंड एनी काइंड ऑफ कॉर्नेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप शॉर्ट में बताएंगे आपको तो होटल इंडस्ट्री में यू स्टार्ट विथ योर right education and gain the practical exposure experiences, and then you develop your communication and service skill. After developing your communication and service skill, you can choose any kind of specialization like food and beverage service, front office, housekeeping. After that you start building your networking and upskill your communication skill and grow in your career, which is more important. So these all are the career things is there, career opportunities is there after doing the hotel management. So this is how you have to start your hotel management course. You have to explore the hotel industry or hospitality industry. जी दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो होटल मैनेजमेंट करने के लिए तो ये सारे रास्ता है आपके पास। और जी मैं तो सजेस्ट करूंगा आप डिग्री कीजिए 3-4 साल का और होटल मैनेजमेंट का एंट्री लेवल में आप काम कीजिए, एक्सपीरियंस गेन करते रहिए और आप आगे बढ़िए। बहुत ही इजी तरीका है, आपको फोकस करना है। ऑलवेज यू हैव टू गिव योर 100% ऑन योर वर्क, यू विल बी ऑटोमेटिकली ग्रोथ इन योर करियर। आपको अपना कैपेसिटी बढ़ाना है, ठीक है। आप डेली क्या सीख रहे हो वो मैटर करता है। कैपेसिटी बढ़ाइए, सैलरी आपको ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप सैलरी के पीछे मत भागिए, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, पैसा आपका पीछे पीछे आएगा, ठीक है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन लोग ज्यादा पैसा कमाने का सोचते हो होटल इंडस्ट्री में, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड bear with us for the next video. Thank you so much.